प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th की जो मैथ की बुक है मेरे पास, प्यारे बच्चे बालाजी की है, देख सकते हैं आप। और इसमें प्रश्नावली है 10.1। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका बेसिक बता दें। इस प्रश्नावली में हमको क्या यानी कि क्या सूत्र तैयार करने, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले 1 से 30 तक वर्ग याद करने हैं आपको। प्रत्येक बच्चे को 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्यारे बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। नंबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा। नंबर 2 कॉस थीटा। और नंबर 3 टेन थीटा। अब इसके बाद नंबर 4 कोसेक थीटा। और नंबर 5 सेक थीटा। और नंबर 6 कॉट थीटा। तो प्यारे बच्चे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। तो नंबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और नंबर 4 कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। अब एक होता है लाल बटे कक्का, लाल और बटे कक्का। ये लंब, आधार और फिर ये लंब, कर्ण, ये कर्ण और ये आधार। तो प्यारे बच्चे ये होता है आपका साइन, और ये होता है कॉस, और ये होता है टेन, और ये होता है कोसेक, और ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। ठीक है, इसको लाल बटे कक्का को जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे साइन लिखा हुआ है, साइन, साइन क्या होता है? साइन होता है प्यारे बच्चे लंब बटा कर्ण। साइन क्या? लंब बटा कर्ण। तो साइन हो जाएगा आपका लंब और बटा कर्ण। ठीक। अब कॉस क्या होता है? कॉस, कॉस पढ़ेंगे आधार बटा कर्ण, यानी कॉस होगा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण। ठीक है। अब टेन क्या होता है? टेन, टेन होगा लंब बटा आधार। टेन क्या होगा? लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार। अब इधर वाले जो मान हैं, ये वाले जो मान होते हैं इनके उल्टे होते हैं। या देख लो कौशिक है यहाँ पर, कौशिक। जब नीचे वाले देखते हैं तो कैसे देखेंगे? कौशिक क्या है? कर्ण बटा लंब। कौशिक क्या है? कर्ण बटा लंब, ऐसे करके लिखा जाएगा। ये सेक है, सेक क्या? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉट आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। उम्मीद है आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये साइन लाल बटा कक्का ध्यान रखना है। साइन क्या? लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण और टेन है लंब बटा आधार। जब नीचे से देखेंगे तो कौशिक कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 6 होते हैं। और ये 6 आपके सामने। इसका चित्र थोड़ा और देख लो। एक ये ए बी और ये सी। तो प्यारे बच्चे ये वाला कोण दे दिया हमने थीटा। ठीक। तो ये कहलाएगा लंब, और ये कहलाएगा आधार, और ये कहलाएगा कर्ण। ठीक है। इसमें एक और चित्र बना दे रहा हूं मैं, 2 चित्र होंगे इसके। ए बी और ये सी। और प्यारे बच्चे ये साइन जो ये चिन्ह होता है, ये संकेत होता है 90 अंश का होता है। ये होता है 90 अंश का। ठीक, संकेत होता है 90 अंश का। जब ये वाला यानी जब ये कोण होगा, अभी मैं अब ये कोण ले रहा हूं, ठीक, ऊपर वाला थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा नोट पॉइंट लिख रहा हूं मैं। एक बार ऊपर से देख लो, जितना लिखा रहे हो उतना नोट कर लेना आप। जितना हम लिखा रहे हैं उतना नोट करते चले थोड़ा। नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 1 समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है।
ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। नंबर 2 लिखेंगे, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। प्यारे बच्चों थोड़ा समझना, देखो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जैसे ये 90 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक, यानी जहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। देखो ये 90 अंश का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। अब इसके बाद ये कोण हो गया 90 अंश का। अब कोण ए और कोण सी ये प्यारे बच्चे न्यून कोण होते हैं, 90 से छोटे होते हैं ये दोनों कोण। कोण ए और कोण सी ये दोनों न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये कोण ए और कोण सी न्यून कोण है, कोण सी और कोण बी ये क्या न्यून कोण है। ठीक, जब यहाँ पर ये वाला हमने कोण बना दिया इस प्रकार, ठीक, यहाँ पे लिखा न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या लिखा है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हमने कोण ये लिया, कोण हमने ये वाला लिया, तो इसके सामने की भुजा होगी ये वाली, तो ये कहलाएगी लंब आपकी। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और ये बच गई आपकी आधार। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे ये थीटा है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखें आप, ये 2 पॉइंट ध्यान रखें। अब जैसे कि ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब ये कोण न्यून कोण है आपका, मान लो यहाँ पे हमने थीटा बना दिया, ये साइन होता है वो थीटा का होता है। ठीक है, यानी थीटा इस प्रकार जो चिन्ह होता है ये साइन बनाया हमने, यानी 0 बना के बीच से ऐसे काट दो। ठीक, तो ये थीटा कहलाता है। अब इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो ये आपका आधार बचेगा। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको देख लो, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अब हम। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने 6 हैं, साइन कॉस सेन यानी सब टोटल लिखे हुए हैं, और ये लाल बटा कक्का जरूर ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात, अगला देखिए, ये 2 पॉइंट याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है वो देखिए आप, नंबर 3, त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात। त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सबसे पहले निकल के आता है इसमें साइन थीटा, फिर नंबर 2 कोस थीटा और नंबर 3 टेन थीटा। तो प्यारे बच्चे साइन होता है 1/कोसेक, साइन क्या होता है 1/कोसेक, और कॉस होता है 1/सेक थीटा, और टेन होता है आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक होता है 1/कॉट थीटा। ठीक, टेन के 2 होते हैं, ये साइन टेन का मान साइन कॉस के पदों में और ये कॉट के पदों में। अगला नंबर 4 कोसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कॉट थीटा। और प्यारे बच्चे कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, और कॉट होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और 1/टेन थीटा। तो प्यारे बच्चे ये भी आपको सूत्र अच्छे तरीके से याद करने हैं। देखो सूत्र में भाई आपको रट्टा ही मारना है। साइन क्या 1/कोसिक, कैसे याद करेंगे मैं बता रहा हूँ। साइन क्या 1/कोसिक और कोसिक क्या 1/साइन, सामने सामने याद करना है। कॉस क्या 1/सेक और सेक क्या 1/कॉस। टेन क्या है
साइन बटा कॉस और 1/कॉट, और कॉट क्या है, कॉस बटा साइन और 1/tan। ये एक दूसरे के आपस में क्या उल्टे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति व्युत्क्रमण अनुपात ये आपका हो गया। अब इसके बाद अगला निकल के आता है नंबर 4, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगी आपकी। ठीक है, एक बार चित्रफल बना दे रहा हूं मैं। ए बी और सी, ये आपका लंब और ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, अब इस कोण के लिए वाला लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो प्यारे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ऐसे करके आप भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नियम है वो देख लो, यानी महत्वपूर्ण बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस संबंधी ही है। नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5, 4 और 3, 13, 12 और ये 5। ठीक है, 10, 8 और ये 6। इसके बाद आपका 17, 15 और ये 8। फिर इसके बाद नंबर 5, 41, 40 और ये 9। देखो समझो, यानी ये तीनों भुजाएं हैं आपकी। प्यारे बच्चे ये वाली भुजाएं हैं कर्ण आपकी। देखो यहाँ पे किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 5, 4, 3। तो ये सबसे बड़ी जो भुजा होगी, देखो मान लो 3 भुजाएं हैं आपकी, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये वाली कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। और ये दोनों लंब आधार हो सकते हैं, लेकिन ये वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो ये 4, 5, 4, 3 ये वाला हो जाएगा कर्ण। 13, 12, 5 ये 13 हो जाएगा कर्ण। इसी प्रकार ये कर्ण और ये कर्ण। तो प्यारे बच्चे आगे वाली जो संख्याएं हैं आपकी ये कहलाएंगी कर्ण, और बाकी ये 2 संख्याएं बची हुई हैं तो ये लंब या आधार कहलाएंगे। ठीक है, लंब या आधार कहलाएंगे। इनमें कोई क्लियर नहीं होता कौन सा लंब होता है कौन सा आधार होता है, ये बदलती रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण होगी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इन्हें फिर देख लो, इसके बाद मैं प्रश्नावली की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक, तो प्रश्नावली में देखिए क्या करेंगे आप। सवाल नंबर पहला देखिए, तो प्यारे बच्चे सवाल नंबर पहला निकल के आता है। एक बार सवाल मैं आपको दिखा दूं। तो सवाल नंबर पहला किस प्रकार करेंगे देखिए आप। सवाल नंबर आपने देख लिया कि साइन थीटा बराबर 3/5, तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर, तो प्यारे बच्चे यानी प्रश्नावली आपकी है 10.10 वो 1, 10.1 और प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, ये है सवाल आपका। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल है साइन थीटा बराबर 3/5। अब साइन होता क्या, पहले ये देख लो। साइन क्या होता आपका प्यारे बच्चे? साइन होता लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता? लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने आपको लिख देना है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया? 3, और कर्ण कितना हो गया? 5। तो प्यारे बच्चों साइन होता लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब कितना हो गया? 3, और कर्ण कितना हो गया? 5। अब ये देखो 3, 5। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 3, 5 कहीं पर आया है, देखो इसमें कहीं पर। तीन 5 किस में है? देखो 3, 5 इसमें आ गया।
3 5 इसमें आ गया, तो ये क्या बन गया, देखो 3 और 5 के साथ 4 आता है, 5 और 3 के साथ क्या आता है, 4 आता है। तो प्यारे बच्चे लंब कितना हो गया, 3, और कर्ण कितना हो गया, 5। 3 5 के साथ क्या आता है, 4 आता है, कितना आता है, 4। तो ये आधार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आधार। या आप ऐसा ना करना चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, ठीक, ये ऐसा बता दो। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, साइन क्या है, साइन थीटा बराबर 3/4 है आपका, और साइन होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से हमें आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है यहाँ पे, 5 का वर्ग, आधार पता नहीं हमें, और लंब कितना है, 3 का वर्ग। तो प्यारे बच्चे ये 25 हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस ये 9 बन जाएगा, 9 को इधर भेजेंगे आप, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो 16 बराबर आधार का वर्ग। तो 16 को लिखा जाएगा 4 पे घात 2 बराबर ए पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो आपका आधार बराबर निकलेगा 4। आधार बराबर कितना निकल गया, 4। अब इससे पूछा tan का मान कितना होगा, tan का मान पूछा, तो प्यारे बच्चे tan थीटा बराबर, अब tan क्या होता है देखिए आपका, tan होता है आपका लंब बटा आधार। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिख दो लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 3 है, लंब कितना 3 है, और आधार कितना निकला, 4। बस यही आंसर आ गया। तो भाई लंब 3 दिया और आधार हमने 4 निकाल लिया, ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2, cos थीटा बराबर है आपका 1/3, cos थीटा बराबर 1/3। तो cos होता क्या, देखिए cos क्या है, cos है आधार बटा कर्ण, cos क्या, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख देना आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया, 1, और कर्ण कितना हो गया, 3, ठीक है। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, यही लगानी है हर बार, पाइथागोरस प्रमेय हर बार यही लगानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें कर्ण का मान है 3, कर्ण की जगह पे लगा देंगे 3, 3 का वर्ग, और आधार का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, प्लस लंब हमें इसमें पता नहीं। तो प्यारे बच्चों ये 9 बन जाएगा, और ये 1 को उधर लाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग, ठीक। तो यहाँ पर 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8, यानी कि लंब का वर्ग बराबर 8 हो जाएगा। इधर से घात हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा आपका √8, ठीक। अब 8 को लिखेंगे आप 2 गुणा 2 और गुणा 2, इस प्रकार। तो लंब बराबर इसका 1 का जोड़ा बन गया है, तो जोड़ा का 1 बाहर निकल जाएगा, 2 √2 निकल के आ जाएगा लंब बराबर आपका, ठीक है। तो इसमें जो आपका निकला है, आधार 1 है, कर्ण 3 है, और लंब 2 √3 है। तो इसमें मान पूछा है साइन का मान, किसका मान पूछा है, साइन। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन क्या होता है आपका, देखिए प्यारे बच्चे, साइन होता है लंब बटा कर्ण, साइन क्या है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख देना लंब बटा कर्ण। अब ये मान आप निकाल चुके हो, तो देखिए लंब कितना, ये रहा लंब आपका 2 √2, तो यहाँ पे लिख दो 2 √2, और यहाँ पे देखो कर्ण है, कर्ण कितना है, 3 है, कर्ण कितना 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 3, यही इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है cos थीटा बराबर 4/5। प्रश्न नंबर 3 है cos थीटा बराबर है 4/5, 4/5, ठीक। तो tan का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे 4 5 है, ये 4 5, देखो 4 5 इसमें आया, 4 5। अच्छा ये बताओ cos होता क्या है, प्यारे बच्चे cos होता है आपका, लाल बटन का की बहुत जरूरत है, cos होता आधार बटा कर्ण, cos क्या होता आधार बटा कर्ण। तो इसके सामने आपको लिख देना है आधार बटा कर्ण, ठीक। अब आधार कितना हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 5। अब देखो 4 और 5 कहाँ गया, ये देखो 4 और 5, तो कितना 3 बच गया, तो यही लंब बन जाएगा आपका। तो एल बराबर सीधा लिख लो 3, इन लंब कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाला, tan निकालना है,
तो tan थीटा, और tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लिख दो लंब बटा आधार। लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है, बस यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना पाइथागोरस प्रमेय लगाओ आप, अगर आपको भुजा पता है सीधी इतनी निकल के आएगी तो आप उतना ही लिख दो सीधा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रश्न नंबर 4, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 2 है, सेक थीटा बराबर 2 है तो कॉट थीटा का मान निकालना है। प्यारे बच्चे देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अब सेक क्या होता है वो देखिए आप, सेक क्या होता है, ये रहा सेक, सेक होता है बच्चे कर्ण बटा आधार। सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार, इसके सामने लिख देना है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हो गया 2 और आधार कितना बन गया 1। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, आधार कितना 1 का वर्ग और प्लस एल, तो ये तो बन जाएगा 4 और बराबर 1 का वर्ग 1 और प्लस एल का वर्ग। 1 को दिलाओ तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर एल का वर्ग। तो एल का वर्ग बराबर कितना बचेगा 3 बचेगा, इधर से घात हटेगी और इधर इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। उम्मीद है यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसमें मान पूछा था कॉट का मान कितना होगा, तो कॉट का मान निकाल दो भैया। कॉट थीटा बराबर, और कॉट होता क्या है देखिए, कॉट होता है आधार बटा लंब, नीचे से देखेंगे तो नीचे से लिखा जाएगा कॉट क्या, आधार बटा लंब, तो बेटा आधार बटा लंब मान लगा दो। देखो आधार कितना है, आधार 1 है तो 1 की जगह पे 1 लिख दो, लंब कितना अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 लिख दो, यही इसका आंसर आ गया, यानी कॉट थीटा का मान निकला 1/√3। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए अब आप, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, तो उसका मान निकाली। ठीक है, पहले इसका देख लो, एक बात देखो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर आपको तीनों भुजाएं ज्ञात करनी होती हैं। ठीक, इसमें क्या यानी तीनों भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो tan होता क्या है, tan क्या होता बच्चे, tan होता है लंब बटा आधार। ठीक है, जो आपका tan क्या है, tan है आपका लंब बटा आधार। तो जो tan होता है आपका लंब बटा होता है आधार। ठीक है, तो प्यारे बच्चे लंब 1 हो गया और आधार √3 हो गया। अब इसमें कर्ण नहीं पता, जो कर्ण निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, मान लगा दो इसमें, आधार कितना है √3 है का वर्ग, लंब कितना 1 का वर्ग। जब √3 का वर्ग यानी इस 2 से ये अंडर कट जाता है तो कितना बचेगा 3 और प्लस 1 का वर्ग 1। ठीक, इधर कर्ण का वर्ग चल रहा है तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 4। तो कर्ण का वर्ग और 4 को लिखा जाएगा 2 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी तो कर्ण बराबर 2 निकलेगा, कर्ण बराबर 2 निकलेगा इसमें। ठीक है, पर बच्चे इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, कुछ ना करो इसमें, कुछ ना करें आप, इतना ही छोड़ दें। ठीक, इसमें कुछ ना करें आप, tan थीटा बराबर, हटाओ इसको भी, दोबारा देखें प्रश्न नंबर 5 देखिए, यानी यहाँ पे दे रखा है tan थीटा बराबर है आपका 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, 2 tan थीटा और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा का मान है 1/√3 और इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, 2 गुणा tan थीटा की जगह पे लगा देंगे 1/√3 और बटा 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर है ना, तो tan थीटा का मान ये है तो 1/√2 का
√3 का होल वर्ग, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चे आपका ऊपर वाला ही हो जाएगा 2/√3 और बटा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा, पर √3 का वर्ग करेंगे तो बन जाएगा ये 3। ठीक, अब ये आपका 2/√3 ही रहेगा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 रहेगा, और माइनस का चिन्ह इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो 1 ही रहेगा, और बटा 3। आपका ऊपर वाली संख्या 2/√3 ऐसे ही रहेगी, और बटा, अब 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा आपका। अब प्यारे बच्चे ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो 2 गुणा 3 यानी कि 3 का गुणा ऊपर करेंगे जाके, तो 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3, और बटा ये हो जाएगा 2 गुणा √3। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इस 3 को क्या लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे √3 गुणा √3, क्योंकि √3 गुणा √3 आपका 3 ही बन जाएगा, और बटा √3, तो √3 से √3 काट देंगे तो बचेगा √3 आपका। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर आ गया आपका। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है sin θ बराबर 4/5, sin θ बराबर 4/5, तो 3 sec θ माइनस 5 cos θ का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे साइन क्या होता है, साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण, ऐसे करके लिख दिया। लंब कितना है, लंब कितना आपका है 4, और कर्ण कितना है 5 है। अब इसमें आधार निकालना, देखो जब 4 5 हो 4 5 तो आधार 3 निकलेगा। ये संख्याएं देख लें, जैसे 4 5 है यानी ये वाली जो होता है ये कर्ण कहलाता है आपका। सबसे जो बड़ी भुजा है ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण, ऊपर वाली। ठीक, ये वाली भुजा जो आगे लिखा हुआ है यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी आपकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 5 हो गया, यानी 4, ये 5 बन गया कर्ण और ये बन गया लंब, तो 3 आधार बन जाएगा। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, आधार बराबर 3। अब देखिए इसमें निकालना क्या क्या है। अब चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी भुजा ये निकाल सकते हैं आप। अब देखिए सेक निकालना, तो पहले सेक का मान निकाल लो भैया, सेक थीटा का बराबर। अब इसमें cos थीटा भी है तो इसमें cos थीटा का मान निकालो अलग से। यानी कि जो मान निकालने हैं तो उसमें ये देखो क्या क्या है, तो इसमें सेक है और इसमें cos है, तो सेक cos के मान निकाल लो। ठीक है, अब सेक क्या होता है वो देखिए। अब आप बेटा सेक है आपका कर्ण बटा आधार। सेक, ये सेक लिखा, ये नीचे से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार। और कॉस क्या है, कॉस देखो कॉस, जब कॉस है तो ये आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण। बस अब देखिए मान लगा दो इनके। कर्ण कितना है, कर्ण 5 है तो 5 लिख दो भैया। आधार कितना है 3 है, 3 लिख दो। ठीक, इसका एक मान निकल के आ गया। अब इसके बाद कॉस, इसका मान देखिए, आधार का मान कितना है, आधार 3 है तो 3 लिख दो। कर्ण कितना 5 है तो 5 लिख दो। अब सेक का मान कितना है 5/3, सेक थीटा का मान कितना 5/3, तो यहाँ पर 5/3 लिखेंगे, यानी कि 3 और गुणा 5/3 माइनस, ठीक, ये 5। और cos थीटा का मान 3/5 निकाला हमने, 3/5, तो यहाँ पे 3/5 लिख देंगे। अब देखो 3 से 3 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, तो आपका बचा हुआ है 5 माइनस 3। कितना बचा हुआ है, ये 5 और माइनस 3, तो 5 में से 3 घटाओ, कितना बच गया आपका 2। बस यही इसका आंसर आ गया भैया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देख लो एक बार। प्रश्न नंबर 7 है 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो सिद्ध कीजिए ये इसके बराबर है। ठीक, ये प्रश्न है आपका। प्रश्न आप देख सकते हैं अपनी किताब में। तो प्यारे बच्चे 4 जाएगा इसके नीचे, ये जो आपका 4 है वो जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ही समझना। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4, और tan क्या होता है आपका, tan होता है लंब बटा आधार, तो इसके सामने लिख देंगे लंब बटा आधार। अब देखो 3 4 है आपका, 3 4, देखो 3 4 कहीं पे लिखा है,
3 और 4। तो प्यारे बच्चे जो सबसे बड़ी भुजा होती कर्ण होती है, 3 4 3 के साथ 5 आता है। तो इसमें जो कर्ण निकलेगा वो 5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 5। ठीक, कर्ण कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ये आप संख्या याद यानी पाइथागोरस प्रमेय है, इनको याद कर लें। जो पाइथागोरस प्रमेय है इन्हें आप याद कर लें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, तो देखिए, तो लंब कितना है? 3 है। आधार कितना है? 5 है। ठीक, और कर्ण कितना, सॉरी आधार 4 है, कर्ण कितना? 5 है। तो आप इसमें ये देखो, इसमें क्या क्या है बेटा। देखो साइन है और कॉस है। क्या है? साइन कॉस के पहले मान निकाल लो। इधर यहाँ लिख लो साइन थीटा और यहाँ लिख दो कॉस थीटा। साइन होता है लंब बटा कर्ण और कॉस होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, और साइन लंब बटा कर्ण। लंब कितना? 3 है। लंब कितना? 3 है। कर्ण कितना? 5 है। तो 3/5 हो जाएगा आपका ये, 3/5। अब आधार कितना? आधार आपका 4 है और कर्ण कितना है? 5 है। तो प्यारे बच्चे साइन का मान निकाल लिया और आपने कॉस का मान निकाल लिया। तो ये सिद्ध करना, तो सबसे पहले LHS क्या लिखेंगे इसमें? LHS 4 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा बटा 8 साइन थीटा और प्लस 5 कॉस थीटा। अब इसके मान लगा देने आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। 4 गुणा साइन थीटा का मान कितना? 3/5 है। कितना? ये देखो 3/5 है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 प्लस 3 गुणा कॉस थीटा का मान कितना निकाला हमने? कॉस थीटा का मान निकाला 4/5। देख सकते हैं आप 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5। अब बटा 8 गुणा और साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 प्लस 5 गुणा कॉस थीटा का मान है 4/5। इसे हल कर दे तो 4 12 हो जाएगा आपका ये, तो 12/5 और प्लस 4 12/5 और बटा 8 ठीक, और 8 24, 24/5 प्लस और 5 चौक 20 और 20/5। देखो हर समान है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हर कैसे समान है? जब हर समान होते तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 12 12 24/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी हर समान है तो इसके अंश जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44/5 इतना। ठीक, अब इसको यानी कि ये 5 से ये 5 कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा, तो आपका बचेगा ये 24/44। अब ये 4 से काट दो, 4 छंग 24 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो आपका 6/11 निकल के आ गया। और यही प्यारे बच्चे RHS निकल के आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो RHS बराबर LHS। ठीक, यही इसका आंसर आएगा और यही आपको निकालना था। एक बार सवाल को पूरा देख लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और प्यारे बच्चे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपसे निवेदन है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, यानी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे हम बालाजी की किताब की ही वीडियो बनाएंगे और पूरा एक ही, यानी कि जो भी प्रश्नावली होगी वो पूरी एक ही वीडियो में होगी, बता रहा हूँ मैं। यानी कि कोई भी प्रश्नावली टुकड़ों में नहीं बनाऊंगा। जो भी प्रश्नावली का वीडियो आएगा तो एक ही प्रश्नावली में, यानी एक ही वीडियो में सभी प्रश्न हल आएंगे। जैसे 10.1 इसमें 20 सवाल हैं, तो इसी वीडियो में 20 सवाल हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहना और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो बनाने बच्चे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें तो इस वीडियो को दबा के शेयर करना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 है cos थीटा बराबर इतना, यानी cos थीटा बराबर √3/2, तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर 0 हुआ। तो सबसे पहले LHS, फोर सी बना हुआ, ठीक है, 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा
तो देखिए कॉस थीटा की जगह पे √3/2 लगा देना आपको। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का होल क्यूब -3। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे √3/2 लगा देंगे इस प्रकार। ठीक है, अब थोड़ा इसका मतलब समझ लो प्यारे बच्चों। कक्षा 9 में आपने खूब दबा के करड़ी पढ़ी होगी, तो यहाँ पे थोड़ा अलग बता दे रहा हूँ। √3/2 का क्यों है, इसका अर्थ इसके 3 बार गुणा करेंगे। √3/2 और गुणा √3/2 और गुणा √3/2। तो समझिए देखो √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा, फिर 3 का √3 में करेंगे तो 3 √3 और बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका मान आपका हो जाएगा ये 4 गुणा 3 √3 और बटा 8 हो जाएगा आपका। ठीक, और माइनस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 √3 और बटा 2। 3 3 का 9 मत कर देना, क्योंकि इस पे अंडरूट नहीं है और इस पे अंडरूट है, तो ये 3 बाहर रहेगा आपका। तो 4 1 4 और 4 दूनी 8। तो आपका हो जाएगा 3 √3/2 और -3 √3/2। तो प्यारे बच्चे ये प्लस और ये माइनस है आपका। ठीक, प्लस माइनस कर जाता, आंसर आ गया 0। यही इसका आंसर आ गया LHS और बराबर RHS। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। जल्दी से देख लो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अब हम प्रश्न नंबर 9 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है tan थीटा बराबर √2 - 1 और सिद्ध क्या करना है इसमें, cot थीटा बराबर है √2 + 1। प्यारे बच्चे ये सिद्ध आपको करना है। ठीक है, अब थोड़ा समझना, देखो यहाँ पे tan का उल्टा होता है cos, सॉरी tan का उल्टा होता cot। देखिए थोड़ा समझ लो, sin का उल्टा होता cosic और cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot होता है। tan का उल्टा cot। अब यहाँ पे tan का उल्टा क्या होगा, cot होगा। क्या होगा, tan का उल्टा होगा cot, तो यहाँ पे लिख देंगे cot। ठीक, बराबर, जब इसको उल्टा किया है तो इसके नीचे क्या होगा बच्चे, इसके नीचे कर सकते हैं। जब इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/√2 - 1 इतना। अब इसका हर का करेंगे परमेकड़, इस हर का करेंगे परमेकड़, तो क्या होगा देखना 1/√2 - 1। जब इसका परमेकड़ करेंगे तो यहाँ पे लगे गुणांक चिन्ह, तो संख्या माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा √2 + 1 और बटा √2 + 1 इस प्रकार। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो √2 + 1 रहेगा और बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √2 का वर्ग और -1 का वर्ग इतना। तो प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा √2 + 1 और बटा इस 2 यानी √2 का वर्ग 2 और -1। थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं, ये सब प्यारे बच्चे cot थीटा बराबर चल रहा है आपका। तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1, अब नीचे 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा √2 + 1 और यही इसका आंसर आ गया। यही सिद्ध करना था। और इसका एक और तरीका है, ठीक, फिलहाल यही समझो, यही थोड़ा सरल है आपके लिए। बस ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पे साइन होता है तो साइन का उल्टा कोसिक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे tan है तो tan का उल्टा कॉट होता है। जब इसका tan का उल्टा लिखेंगे तो ये भी संख्या आपको पलटनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 है cos थीटा बराबर 4/5 और cos होता क्या आपका, cos होता आधार बटा कर्ण, cos होता आधार बटा कर्ण। अब देखो 4 यानी 4 क्या बन गया, आधार बन गया, 5 क्या बन गया, कर्ण बन गया। अब ये 3 बचा हुआ, 3 क्या होगा, 3 होगा लंब आपका। तो एल बराबर कितना हो जाएगा आपका, एल बराबर हो जाएगा 3। चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, यही निकलेगा। अब हमें इनका मान निकालना, दिखाना है कि दोनों पक्ष कैसे आपस में बराबर हैं। तो पहले आप इसमें ये देख लो इसमें आया क्या क्या, tan आया तो tan का मान निकालो नंबर 1। तो tan थीटा बराबर, अब दूसरा क्या आया, साइन आया, दूसरा क्या है साइन है तो साइन का मान निकालो भैया, साइन थीटा। अब इसके बाद क्या आया, सेक आया तो सेक का मान निकालो, सेक थीटा बराबर। ठीक, tan क्या होता है, लंब बटा आधार, और साइन क्या होता है आपका, साइन होता है लंब बटा कर्ण, और इसके बाद कॉस होता है कर्ण बटा आधार।
अब ये वाले सब मान देख के लगा दो। लंब कितना है आपका, लंब 3 है तो यहाँ पे 3, आधार कितना है 4, तो tan 3/4 हो गया। अब लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 लिख दो, ठीक, ये साइन का मान हो गया। कॉस कर्ण कितना है 5 और आधार कितना 4, इसके मान हो गए। तो प्यारे बच्चे ये हमने सब मान निकाल लिए हैं, ठीक है। अब यही वाले मान दोनों पक्षों में लगा देने हैं। तो कैसे हल करेंगे वो देखिए। tan का मान कितना 3/4 है, तो आपको यहाँ पे 3/4 दोनों पक्ष साथ लेके चले आप, बटा, तो 1 प्लस यहाँ पर भी tan का ही मान लगेगा, तो 3/4 और इसका होल वर्ग हो जाएगा, बराबर साइन का मान 3/5, तो यहाँ पे 3/5 लिख दो भैया। सेक का मान है 4/5, तो यहाँ सॉरी 5/4, 5/4 लिख दो इस प्रकार। अब थोड़ा समझना है, इसको लिखेंगे 3/4 और बटा, तो प्यारे बच्चे 1 प्लस ये 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो 9/16 हो जाएगा आपका, बराबर। अब यहाँ पर ये संख्या यानी इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, 4 तियो 12 और 5 25, ये हो जाएगा 3/4 और बटा, तो 16 एकन 16, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसका इसमें 16 हो जाएगा और इसका इसमें प्लस का 9, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसका गुणा इसमें इसका इसमें और नीचे का नीचे बटा 16 और बराबर 12/25 इतना। अब प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा 3/4 और बटा 16 9 कितना हो जाएगा 25 और बटा 16 हो जाएगा बराबर 12/25। अब 16 जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 और बटा ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 25 और बराबर 12/25, तो 4 एकन 4 और 4 चौक 16, तो आपका बचा हुआ है 4 तियो 12/25 और बराबर 12/25। यही प्रश्न का हल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो LHS बराबर RHS। सवाल को एक बार देख लें पूरा, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आप वीडियो को रोक लें, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 के बाद है 11 प्रश्न कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 11, साइन थीटा बराबर √3/2, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कट, तो यहाँ पे लिख लें आप लंब बटा कट। लंब कितना हो गया 3, कट कितना हो गया 2, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकालना है। तो आधार का कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक, ये प्रमेय है। तो कर्ण कितना है 2 का वर्ग, आधार पता नहीं, लंब कितना √3 का वर्ग, तो ये 4 बन जाएगा और आधार का वर्ग और इसका इस 2 से ये √ कट जाएगा, 3 बचेगा और 3 को भेज दो उधर, 3 को भेजो उधर, तो कितना 4 - 3 बराबर आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 1 बचेगा, ठीक। जब 1 बचेगा तो 1 को लिख दो, 1 पे घात दो तो घात से घात कट जाएगी, तो हमारा a बराबर कितना निकलेगा 1 निकलेगा, आधार कितना आ गया निकल के 1। अब इसमें देखो क्या है, कॉस है कि नहीं है, इसमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इसमें देखो कॉस है तो कॉस का मान निकाल लो, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना 1 है, आधार कितना निकाला 1, तो 1 और कर्ण कितना 2, तो 1/2, तो कॉस थीटा का मान निकला 1/2, इसी में यहीं पे हल कर दो। तो सबसे पहले LHS लिख लो, LHS 4 cos थीटा -3 cos थीटा, तो मान लगाओ cos की जगह पे 1/2 लगा दो, cos की जगह पे 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और गुणा 1/2 माइनस 3 गुणा 1/2 इतना। कहीं पे क्या गलत हो गया क्या ये भाई, हाँ प्यारे बच्चे यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 3 है ये, ठीक है इस प्रकार। अब यहाँ पर भी घात 3 लगेगी आपकी, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 1 का घन 1 और 2 का घन 8 होता है, माइनस ये हो जाएगा 3/2। अब 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा ये,
तो 1/2 और -3/2, ये माइनस का चिन्ह है बीच में, ठीक है। अब हर समान है, हर कैसे समान है, तो 3 में से घटाओ तो -2/2 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा तो आंसर -1 निकल के आ जाएगा। यही हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बात देख लो जल्दी से। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 2, tan थीटा बराबर 2 है तो sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 19/2 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जिसके नीचे क्वेश्चन है उसके नीचे कर लो 1। अब tan होता आपका लंब बटा आधार, tan होता लंब बटा आधार, तो लंब 2 है और आधार कितना है 1 है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए कर्ण ज्ञात कर लो बेटा। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इसमें कर्ण तो पता नहीं हमें, तो आधार कितना 1 है तो 1 का वर्ग, लंब कितना 2 है तो 2 का वर्ग, तो 1 + 4 तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडूर लग जाएगा, तो k बराबर अंडूर 5 आ जाएगा आपका। अब आपको इसमें ये देखो क्या क्या चीज़ है, देखो सेक है, साइन है, टेन तो है ही, टेन का तो मान 2 है, ठीक। सेक है, साइन है, टेन है, कोसेक है, ये सब मान निकाल लो पहले। सेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, और टेन का टेन तो बराबर 2 है ही। अब इसके बाद कोसेक, सेक होता आपका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और साइन होता लंब बटा कर्ण, और कोसेक होता कर्ण बटा लंब। इनके मान रख दो बेटा। कर्ण कितना है आपका, देखो कर्ण कितना है √5, तो यहाँ हो जाएगा √5। आधार कितना है 1। अब इसके बाद साइन, लंब कितना है, लंब है 2, कर्ण कितना √5, तो यहाँ पे √5 रख दो। कर्ण कितना √5 है और लंब कितना है 2 है, तो 2 लिख दो। तो प्यारे बच्चे ये वाले सब मान हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये वाले मान यहाँ पे आपको पुट कर देने। सेक का मान कितना है, सेक का मान है √5, √5, एक नीचे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और साइन का मान कितना है, साइन का मान है 2/√5, साइन का मान कितना 2/√5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√5 और प्लस टेन का मान कितना है, टेन का मान ही देखो 2 रहा, तो यहाँ पे 2, और इस पे घात 2 है तो घात 2 लगाना पड़ेगा, माइनस। अब कॉस का मान कितना है, कॉस का मान है √5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √5/2 का होल वर्ग। अब बेटा इस √5 से √5 कट गया, तो आपका बच गया 2 और प्लस, और 2 दूनी 4, माइनस ये, यानी √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 2 आपका हो जाएगा 6, 6 - 5/4। अब इसके नीचे कर लेंगे हम 1। अब इसका गुणा इसमें, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, फिर इसका इसमें 6 चौक 24, 1 का 5 में करेंगे 5 ही रहेगा, और बटा 4। अब यहाँ पर 24 में से 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा 19/4, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप लिख दो LHS बराबर RHS, ठीक है। यही प्रश्न का हल हो गया। जल्दी से एक बार देख लो पूरा इसको जल्दी से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 13। प्रश्न नंबर 13 है साइन थीटा बराबर A/B, तो सिद्ध कीजिए इतने के बराबर इतना। तो प्यारे बच्चे साइन होता है क्या आपका, साइन होता लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन होता लंब बटा कर्ण, लंब कितना A है, कर्ण कितना है B है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ बेटा। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, क्योंकि इसमें हमें आधार नहीं पता है, ठीक। कर्ण का मान कितना B का वर्ग, अब इसमें आधार पता नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो, प्लस L कितना है A का वर्ग है, A को उधर भेज दो तो आपका हो जाएगा B² - A² बराबर A², इतना, ठीक। अब इधर से घात हटेगी, इधर अंडूर लग जाएगा आपका, तो A बराबर हो जाएगा √2
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, तो आधार निकल के आपका आ गया। आप समझिए यहाँ पे tan और cot, tan cot के चाहिए मान हमें, tan और cot। तो tan थीटा, tan बराबर होता लंब बटा आधार और cot थीटा बराबर होता आधार बटा लंब। तो लंब का मान कितना है, लंब देखिए, लंब है आपका a और आधार कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर अब कॉट में कॉट का मान निकालेंगे, इसका मान कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट बटा एल का कितना ए है। तो प्यारे बच्चे tan का मान ये है और कॉट का मान ये है। तो यही वाले मान आपको यहाँ पे सबसे पहले LHS लिख लूँ, यहाँ पर मैं LHS tan थीटा माइनस कॉट थीटा, इसके द्वारा हमें ये निकाल लेना है। तो कैसे हल करेंगे वो देखिए अब आप। तो tan का मान ये रहा, tan का मान यहाँ पे लगा दो a बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब ये माइनस का चिन्ह, कॉट का मान ये है तो कॉट का मान ये लगा दें आप। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट और बटा ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा तो ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा बटा ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना बन जाएगा ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाली संख्या ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस प्यारे बच्चे यही आंसर आ गया आपका, और LHS बराबर RHS। ठीक, कुछ नहीं करना था इसमें। एक बार देख लो सवाल को पूरा जल्दी से, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 14 है, कॉट थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध कीजिए इतने के बराबर इतना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जब पाइथागोरस कोट आपका जो होता है, जो कोट होता है वो आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब। आधार कितना 3 है और लंब कितना है 4। अब इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें कर्ण ज्ञात करेंगे, तो जब कर्ण निकालेंगे तो आपका 5 निकल के आएगा। कर्ण कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें है क्या क्या प्यारे बच्चे, साइन और कॉस है। जो मान निकाला जाता है उसमें आपको ये देखना है इसमें क्या क्या निकालना है। साइन कॉस के मान निकालने हैं, तो साइन थीटा का मान निकालना है और हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन होता है लंब बटा कर्ण और कॉस होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, तो साइन का मान 4/5 हो गया। अब आधार कितना है, आधार है 3 और कर्ण कितना 5 है। ठीक, तो ये हमने सब मान निकाल लिए हैं। साइन की जगह पे 4/5 लगा देंगे और कॉस की जगह पे 3/5 लगा देंगे। तो देखिए सवाल कैसे हल करते हैं। साइन की जगह पे 4/5, तो यहाँ पे 4/5 और इसकी जगह पे 3/5 और बटा यहाँ पर इस साइन की जगह पे 4/5 और माइनस इसकी जगह पे 3/5। अब देखो इसके हर समान है, जब हर समान है तो अंत जुड़ जाएंगे, 4 3 7 हो जाएगा 7/5 और बटा यहाँ पे घट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो आपका बचेगा 7/1 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, आपका हो जाएगा 7 आंसर। तो LHS और बराबर RHS। ठीक प्यारे बच्चे, यही इसका हल हो गया। जल्दी से देख लो इसका। अब इसके बाद बढ़ रहे प्रश्न नंबर हम 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 देखिए अब आप। प्रश्न नंबर 15 है tan थीटा बराबर A/B, तो इसका मान सिद्ध कीजिए कि ये वाला इसके बराबर है। तो देखो प्यारे बच्चों, यही एक ऐसा इकलौता प्रश्न है, तो यानी इस प्रश्न को कैसे करेंगे वो देखिए। देखो tan थीटा बराबर, सॉरी tan क्या होता है, tan होता है आपका साइन थीटा और बटा कॉस थीटा।
ये हमने शुरुआत में आपको लिखा दिया था, देखिए ये हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में लिखा दिया था। ये देखिए ये tan है आपका, tan लिखाया था साइन बटा कॉस। tan क्या लिखाया था हमने, साइन बटा कॉस लिखाया था, बस मैंने यही लिख दिया है। ठीक है, तो tan होता है, इस tan को लिख दिया साइन बटा कॉस। हमने क्या लिख दिया, साइन बटा कॉस। इधर हो जाएगा a बटा b, बस कुछ नहीं करना है। साइन की जगह पे a लगा देना है और कॉस की जगह पे आपको b लगा देना है। साइन की जगह पे a रख देना है और कॉस की जगह पे आपको b लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा। देखो सवाल लंबा भी, अगर पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, लंबा भी ऐसी बात नहीं है, छोटा कर रहे हैं हम, बड़ा भी कर सकते हैं इसे। ठीक, लेकिन बड़ा नहीं लगाएंगे, लेकिन इस प्रकार ऐसा सवाल होगा तो आप ऐसे लगा देना, आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। ठीक, तो साइन की जगह पे a लिख देंगे और कॉस की जगह पे b लिख देंगे। तो यहाँ पे साइन की जगह a लिख दो, a पहले से, तो a गुणा a माइनस, और कॉस की जगह पे आपको b लिख देना, तो b गुणा b बटा, इस साइन की जगह पे a लिखेंगे तो a गुणा a, अब ये प्लस का चिन्ह, और इस कॉस की जगह पे b लिखेंगे तो b गुणा b। तो प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही इसका आंसर आ गया। अरे भैया a गुणा a स्क्वायर, b गुणा b स्क्वायर, इसी प्रकार हो गया आंसर। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, कोई सवाल गलत नहीं करेगा आपको, अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए, कोई संख्या ना हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे XY हो या AB हो या PQR हो, कुछ भी हो यहाँ पर, तो ये वाला सवाल ऐसे ही हल आप कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 16, tan थीटा बराबर 4/5, तो इसका n सिद्ध कीजिए, ये इसके बराबर है। तो प्यारे बच्चे tan होता है आपका लंब बटा आधार, tan होता है लंब बटा आपका आधार होता है। ठीक है, सही गलत तो नहीं लिख लिया हमने, हाँ गलती कर ली बेटा, यहाँ पे 4/3 है, 4/3। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें कर्ण नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण निकलेगा बेटा 5। कर्ण कितना निकलेगा, 5। लंब 4 हो गया, कर्ण आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। अब इसमें क्या निकाला, साइन का मान निकालना है ना, तो इधर साइन का मान निकाल लो। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना आपका, लंब है 4 और कर्ण कितना 5 है। तो साइन थीटा की जगह पे 4/5 लगा देना यहाँ पर। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले LHS 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो प्यारे बच्चे साइन की जगह पे 4/5 लगा देना यहाँ पर। तो 1 प्लस 4/5 और बटा 1 माइनस 4/5। अब इसको कर दो भैया अंडर रूट में बंद। ठीक, अब ये हो जाएगा, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकड़ 5, 5 एकड़ 5, 5 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/5 और बटा, तो 5 एकड़ 5, 5 एकड़ 5 और 5 में 4 घट जाएगा। ये 5 एकड़ 5 और 5 में 4 घटा दें, कितना बचेगा, 1/5 आपका। इस प्रकार, या थोड़ा एक लाइन बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, इसके नीचे कर लो और इसके नीचे 1 कर लो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 5 और प्लस इसका इसमें 4 और बटा इसका इसमें नीचे का नीचे 5 और बटा इसका इसमें 5 और इसका इसमें -4 और बटा 5। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9/5 यहाँ पे घटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा। तो प्यारे बच्चे बचेगा 9/1, और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 को लिखा जाएगा 3, और यही इसका आंसर आ गया। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, अब जल्दी से एक बार देख लो, फिर इसके बाद आगे बताएं हम। अब प्रश्न नंबर है आपका 16 के बाद 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, cos थीटा बराबर इतना, तो इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चे cos होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 5। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, देखो 5
और 13 किस में आ रहा है, 5 13 है नहीं है, देखो 5 13 आ गया, 5 13 ये कर्ण हो जाएगा। अभी ये आधार बन गया तो ये लंब बन गया आपका। ठीक, तो लंब कितना होगा, ये लंब होगा 12 इसका निकल के आएगा। या चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण की जगह 13 का वर्ग, आधार की जगह 5 का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो 169 इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 25 बराबर एल का वर्ग। तो प्यारे बच्चे जब इसमें से घटाएंगे तो 144 बचेगा बराबर एल का वर्ग। 144 को लिखेंगे 12 पे घात 2 बराबर एल का वर्ग, घात से घात कट जाएगा तो आपका एल बराबर निकलेगा 12। ठीक है, एल बराबर निकल के आ जाएगा 12। अब इसमें देखो क्या क्या निकालना है, साइन निकालना है। अब कॉस का तो मान दिया ही है, कॉस बराबर कितना 5/13 है, कॉस बराबर 5/13, खाली साइन का मान निकाल लो। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना 12 है, 12 लिख दो। कर्ण कितना है आपका, कर्ण 13 है। लो बेटा देखो, कॉस का मान 5/13 और साइन का मान 12/13। कॉस की जगह 5/12 लगाएंगे और साइन की जगह 12/13 लगाएंगे, मान लगा दो। तो LHS लिख लिया हमने पहले से 2 गुणा साइन की जगह पे 12/13, 12/13 माइनस 3, और कॉस की जगह पे 5/13, 5/13 और बटा, इसी प्रकार यहाँ पर 4 गुणा, यहाँ पर लिखेंगे 12/13 माइनस 9 गुणा, कॉस की जगह पे 5/13। इसे हल कर दो, कटेगा तो है नहीं। 12 दूनी 24/13 माइनस और 15/13 और बटा, और 12 दूनी 24/13 माइनस 9 45/13। अब देखो इसके हर समान है बेटा, इसके समान है, हर समान है तो 24 में से 15 घटा दो तो आपका बचेगा ये 9। ठीक है, कितना बचेगा 9 और बटा 13। अब यहाँ पर क्या होगा, अब 45 में से 24 घटाएंगे क्योंकि हर समान है, 45 में से 24 घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 21। ठीक है, क्या गलत हो रहा क्या कहीं पर, थोड़ी, हाँ 12 चौक 48 होगा, 12 चौक 48 होगा बच्चे, थोड़ी गलती हो गई हमसे, 12 चौक 48 ठीक सही है। अब 48 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो 3 और बटा 13, तो ये 13 से 13 चला जाएगा, यानी हर से हर कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा 9/3, 9/3, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो 3 निकल के आ गया, यही आ गया आंसर, LHS बराबर RHS। ठीक है, अगर थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो वीडियो को प्लीज आप रोक लें। ठीक, वीडियो को रोक के तब देखें आप। अब प्रश्न नंबर है आपका 18 नंबर। 18 नंबर देखिए किस प्रकार करेंगे। प्रश्न नंबर 18, साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो ये सिद्ध करना आपको। ठीक है, तो हमने LHS लिख लिया पहले से। तो प्यारे बच्चे साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना बन गया 4, कर्ण बन गया 5, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकलेगा इसका 3। ठीक है, अब इसमें देखना आपको क्या क्या निकालना, देखो tan, cos, sec और cot, ये चीज निकालनी है, तो चारों लिख लो आप। tan थीटा और इसके बाद सेक थीटा। ठीक, और tan होता है लंब बटा आधार, tan होता है लंब बटा आधार, और जो आपका सेक होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, सेक होता है आपका कर्ण बटा आधार। ठीक, अब देखिए लंब यानी लंब बटा आधार, लंब कितना आपका, लंब है बेटा 4 और आधार है 3, इस प्रकार, और कर्ण कितना है, कर्ण 5 है और आधार है 3। ठीक, अब tan का उल्टा cot होता है, जब इसी प्रकार cot का निकालेंगे, जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये 3/4 निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद सेक यानी कॉस का निकालना है, कॉस। तो जब आप कॉस का निकालेंगे, कॉस का मान निकालो तो सेक का उल्टा कर दो 3/5, इस प्रकार सेक का निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे हमने ये सब मान निकाल लिया, यही वाले मान इसमें आप पुट कर देंगे। ठीक, यही वाले मान सब इसमें रख दो। तो देखिए 4 और 10 का मान कितना है इसमें, ये सब मान निकाल लिए। 10 का मान कितना, कहाँ रहा 10 का मान, ये देखो 10 का मान 4/3 है। ठीक, 4/3, तो यहाँ पे लगा देना आपको 4/3 -5। कॉस का मान कितना है, कॉस का मान है 3/5, तो यहाँ पे आपको 3/5 लगा देना, बटा सेक का मान कितना है, सेक का मान है 5/3, तो यहाँ पे 5/3 लगा देना है। ठीक है, अब प्लस कॉट का मान कितना है, ये रहा कॉट का मान 3/4, तो यहाँ पे आपको 3/4 लगा देना। यहाँ से 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा आपका। ये 4 चौक हो जाएगा 16, 16/3 और -3 हो जाएगा ये, फिर बटा। अब यहाँ पे भिन्न बन गई है, तो इसका गुणा इसमें 4 पंजे 20 और 3 त्रिका 9 और 4 तियो 12। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो कैसे होगा वो देखिए। अब आप इसका इसमें तो 16 ही रहेगा और 3 त्रिका 9 माइनस का हो जाएगा और बटा 3 एकन 3, अभी आपका हो जाएगा 29, तो 29/12। अब 16 में से 9 जाएंगे तो आपका बचेगा 7, कितना बचेगा 7 और बटा 3, फिर बटा। अब ये हो जाएगा आपका 29/12। तो प्यारे बच्चे ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 7 गुणा 12 और ये जाएगा 3 गुणा 29, तो 3 एकन 3 और 3 चौक 12, तो 7 चौक 28 और 29 एकन 29, यही आपका आंसर आ गया। तो LHS और बराबर RHS। ठीक है, जल्दी से देख लो इसको एक बार। और प्यारे बच्चे प्लीज़ आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें आप। ठीक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें वहाँ पे शेयर करें, और हमारे चैनल के बारे में आप बच्चों को बताएं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 19, देखिए प्रश्न नंबर 19 है tan थीटा बराबर √2 - 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मान लेते हैं 1, और tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ये और आधार हो गया इतना। ठीक है, तो इससे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेना। तो कर्ण कैसे निकालेंगे वो देखिए, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब आधार कितना, आधार तो आपका 1 ही रहेगा, और लंब कितना है √2 - 1 का होल वर्ग। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे a - b का होल वर्ग लग जाएगा, तो a² प्लस b² और -2 यानी कि 2a और 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2, ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, और 1 देखो ना 2ab इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या होगा 1 और प्लस इस 2 से ये अंडू हट जाएगा तो खाली 2 बचेगा, और प्लस 1 और -2 तो ये 4 बन जाएगा, 4 - 2 ठीक, तो प्यारे बच्चे ये निकला k का मान। ठीक है, अब इधर से घात हटेगी, इधर से घात हटेगी तो इधर चढ़ जाएगा आपका √ इस प्रकार। ठीक है, तो k का मान इतना निकल के आ गया है। आप तो प्यारे बच्चे कर्ण आपका इतना निकल के आ गया, तो मान किसका निकालना है वो देखिए। तो मान निकालना है इसमें sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर आपका है ये √2/4। प्यारे बच्चे ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पे sin cos के पहले मान निकाल लो, sin थीटा बराबर और cos थीटा बराबर। sin क्या होता है, sin होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, sin होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है √2 - 1 और कर्ण कितना है इसका, ये रहा कर्ण। ठीक है, 4 - 2 √2, ये इसका है कर्ण ये।
ठीक है। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना 1 और कर्ण कितना, यही रहेगा कर्ण 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 इस प्रकार। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाले मान समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, एक बार देखने से ध्यान से। अब यही वाले मान यहाँ से पुट कर देंगे। तो सबसे पहले LHS। अब प्यारे बच्चे थोड़ा इसको और हल कर ले रहा हूँ मैं। इसको हल कैसे करेंगे वो देखिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 2। इस 4 को क्या लिखेंगे हम, इस 4 को 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 इस प्रकार। क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे 2 बन जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 हटा दो, यहाँ पर 1 बचेगा। तो आपका हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, तो 1/2 अंडर रूट 2 इतना बन गया सवाल आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे LHS साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस सवाल को थोड़ा जरा ध्यान से समझना। साइन की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे। ठीक, साइन की जगह पे ये मान लगाओ, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 और बटा 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 इस प्रकार, गुणा कॉस की जगह पे ये वाला मान लगेगा, तो 1/4 माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये कोष्टक। ठीक, अब इसको थोड़ा हल करेंगे। देखिए, इसका गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर वाली संख्या यही रहेगी आपकी, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 और बटा। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है। जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा आपका। ठीक, अब थोड़ा और आगे देखिए, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा, अब ये 4 है ना, 4 को लिखेंगे क्या, वो देखिए इस 4 को लिखेंगे 2 गुणा यानी इसको लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 2 और गुणा अंडर रूट 2 इस प्रकार। 4 को ऐसे लिखेंगे, इस 4 को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 बन जाएगा, फिर 2 दूनी 4 बन जाएगा आपका, और पीछे वाली संख्या 2 अंडर रूट 2 इस प्रकार। ठीक है, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा, अब प्यारे बच्चे देखो 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 हमने ले लिया कॉमन, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 2 और माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2, और यही आपको लाना था। तो LHS और बराबर RHS। प्यारे बच्चे यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार सवाल को पूरा देख लें आप पूरा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। प्लीज़, वीडियो को बनाने बच्चों बहुत मेहनत लगती है, लाइक कर दें। आप वीडियो को लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हो, अरे भैया इतना तो कर ही सकते हैं, आप लाइक कर दो प्लीज़ वीडियो को। ठीक, अब प्रश्न नंबर, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20, कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, तो निकालना क्या, चलो बाद में बताएंगे क्या निकालना है इसमें, आप किताब तो देख ही रहे हो। तो प्यारे बच्चे जो कोसेक होता है आपका, जो आपका कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है ये। ठीक है, जो कोसेक होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना 3 है। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो प्यारे बच्चों आधार निकल के आएगा 4। ठीक है, अब इसमें ज्ञात करना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा और बटा 2 cot थीटा और बराबर -1/5। प्यारे बच्चे ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये देख लो इसमें क्या क्या मान चाहिए, कॉस का मान चाहिए, टेन का मान चाहिए, कॉट का मान चाहिए। मान निकाल लो सबसे पहले, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। कॉस होता आधार बटा कर्ण और टेन होता लंब बटा आधार। अब देखिए कॉस आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है आपका 5। ठीक है, टेन लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4।
अब जो कॉट होता है ना वो tan का उल्टा होता है, यानी कि 4/3। ये सब मान निकल के यहाँ रख दो, हल कर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या, cos थीटा, cos का मान 4/5 है, तो इसकी जगह पर सबसे पहले LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? LHS। तो cos की जगह पे लिखेंगे हम 4/5, तो यहाँ पे 4/5 -1 और बटा, और tan की जगह पे लिखेंगे 3/4, 3/4 और बटा 2, और cot की जगह पे लिखेंगे 4/3, 4/3। तो प्यारे बच्चे ये 4 चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक, 4 एकन 4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये 4/5 और -4 एकन ये चला जाएगा ऊपर, तो 4 एकन 4/3 और बटा 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, नीचे का नीचे। ठीक है, यानी कि इसका इसमें तो आपका हो जाएगा 12 और इसका इसमें माइनस का 20 और बटा इसका गुणा इसमें और इसका इसमें और नीचे का नीचे हो जाएगा 15 और नीचे हर में लिखा जाएगा 8/3। अब 20 में से 12 घटाएंगे तो बच्चे बचेगा -8 और बटा 15। ठीक, अब यहाँ पे लगेगा चिन्ह ये। अब ये 8/3, अब ये जाएगा ऊपर और ये आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा -8 गुणा 3 और बटा ये 3 जाएगा इसके और ये आ जाएगा यहाँ पर और 15 गुणा 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो -3/15 हो जाएगा आपका। और 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, तो -1/5। बस प्यारे बच्चे यही इसका आंसर आएगा। तो LHS बराबर RHS। ठीक, अभी वीडियो को छोड़ के जाना मत आप, थोड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको मैं, पहले इसको देख लें 20 को, क्योंकि अगले वीडियो में आपको क्या क्या करना वो अभी बता दे रहा हूँ मैं, जिससे कि प्रश्नावली हमारी पूरी शुरुआत से स्टार्ट हो सके। देखिए इसमें क्या करेंगे आप अगली प्रश्नावली में, प्यारे बच्चे प्रश्नावली में इसमें क्या करेंगे, तो आपको ये पूरी टेबल रट्टा मारनी है। ठीक है, तो अगली प्रश्नावली के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आपको टेबल रटनी है। टेबल रटनी बनाने से काम बनाना हम बता दें कैसे बनाई जाएगी, लेकिन आपको टेबल ये रटनी है। तो इस टेबल को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ध्यान रखना इस टेबल को। ठीक, और इसमें आपको कुछ नहीं करना बस। अब जिस बच्चे को ये टेबल याद हो गई, सवाल हम समझा देंगे। टेबल याद कर लो बेटा ध्यान से। ठीक है, टेबल बहुत ज़रूरी है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।